बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लेक्चर सीरीज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप और अभी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्रिएटिविटी एंड द बिजनेस आइडिया। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। बुनियादी तौर पे हमने जो डिस्कस करना है कि हाउ वी कैन क्रिएट अ बिजनेस आइडिया और हाउ वी कैन ब्रिंग क्रिएटिविटी इन आवर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़। सो सबसे पहला जो एस्पेक्ट हमें देखना है जो कि हमें बिजनेस आइडिया भी एक तरह से क्रिएट करता हुआ नज़र आता है, वो है ट्रेंड्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द ट्रेंड्स। बेसिकली अगर हम इस वर्ड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हम इसके सिंपल से एक मीनिंग लेते हैं और इन मीनिंग को अगर हमने देखना है तो वो क्या है जी, उर्दू में हम बात करते हैं कि ट्रेंड है क्या, एक रुझान। अभी रुझान जो है या ट्रेंड जो है दैट इज़ विच इज़ लास्टिंग फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, प्रोवाइड्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। सो किसी भी ट्रेंड का एक स्टार्ट जो है, जैसे फॉर इंस्टेंस आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि फूड, और इसमें इसको भी हम थोड़ा सा एफ कर लेते हैं जी, फास्ट फूड। तो देयर इज़ अ ट्रेंड। और आपको अपने इर्द गिर्द क्या नज़र आता है? पिज़्ज़ा शॉप्स, फ्राइड चिकन एंड एटसेट्रा। सो ये एक हमने ट्रेंड की बात कर ली। एक और हम बात करते हैं ट्रेंड, मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्रीज़ में आपको एक ट्रेंड नज़र आता है। जब भी एक एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी स्टार्ट होती है जो किसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है, दैट माइट लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो ये ट्रेंड एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है किसी भी एंटरप्रेन्योर को कि वो एक नए वेंचर में अपने आप को इन्वॉल्व कर सके। सो ट्रेंड्स किस तरह से अपॉर्चुनिटी देते हैं? ट्रेंड्स दैट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स हैं, जैसे ग्रीन ट्रेंड आ गया, क्लीन एनर्जी ट्रेंड आ गया, ऑर्गेनिक ओरिएंटेशन ट्रेंड आ गया, इकोनॉमिक ट्रेंड, सोशल ट्रेंड, हेल्थ ट्रेंड एंड वेब ट्रेंड। ये रिसर्च है इस चीज़ को सपोर्ट करती हुई नज़र आती है कि दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स जो कि आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आते हैं। 7 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। सो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रेंड्स हैं क्या। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंट ट्रेंड्स जो कि हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं वेरिएबल ट्रेंड। व्हाट इज़ दिस अ वेरिएबल ट्रेंड? क्या होता है जी वेरिएबल ट्रेंड? जस्ट 1 मिनट। सो वेरिएबल ट्रेंड हमारे पास डिफरेंट टाइप्स में आ जाते हैं, जैसे एज द कॉस्ट एंड साइज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स कंटिन्यू टू श्रिंक, the ability to carry computers with no monitor and record activities and display that is relevant information now have become a reality। और यहाँ पर आपको नज़र आता है कि ओवरऑल 1.5 बिलियन हैज़ बिन इन्वेस्टेड इन द इंडस्ट्री सिंस 2009, और ये 2014 तक का डाटा आपको नज़र आता है। सो अगर ब्रॉडली हम बात करें तो अवेलेबल टेक इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री जो है इंक्लूड करती है कैटेगरीज जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, बॉडी मॉनिटरिंग, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी गूगल क्लासेस, ठीक है। इसी तरह से पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें गोप्रो आ जाता है। कंज्यूमर इंटरेस्ट जो है जैसे उसका स्मार्ट वॉचेस में आपको नज़र आता है। ये इंडस्ट्री जो है आपको बूस्ट होती हुई नज़र आती है और ये नई कंपनीज को इन्वेंट करती हुई भी आपको दिखाई देती है, नई सर्विसेज का एक ट्रेंड इन्वेंट करती हुई आपको दिखाई देती है। सो दिस इज़ वन एस्पेक्ट जो कि आपको ट्रेंड की सूरत में नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करता हुआ दिखाई देता हुआ नज़र आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन ट्रेंड के ऊपर। सो ये ग्रीन ट्रेंड आपको नज़र आता है कि हम उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज़ करते हैं जो कि हमारे लिए मोस्ट इकोनॉमिकल हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की, तो हम कन्वर्ट हुए जो सिंपल आपको ट्यूबलाइट्स नज़र आती हैं बिकॉज दे आर मोर एनर्जी कंज्यूमिंग टू। सबसे पहले तो हम
LEDs की तरफ अभी मूव होते हुए नज़र आते हैं। इससे पहले हम दूसरे जो डिफरेंट एनर्जी के लिए हमें सिक्योर करती थी उन डिवाइसेस की तरफ मूव करते हुए नज़र आते हैं। तो नेक्स्ट आप हमें जो नज़र आता है दैट इज़ द ग्रीन ट्रेंड, जो कि प्रोवाइड करता है वेल्थ ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स अराउंड द वर्ल्ड। इन्वेस्टमेंट उनसे एक्टिविटी जो है आपको अर्ली 2000 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कम नज़र आती है, लेकिन इसके साथ साथ जो अभी है इन 2014 और अभी तक ओवर 2 बिलियन कमिटेड इन्वेस्टमेंट्स आपको इसमें नज़र आती हैं। और रिसेंट ईयर्स में आपको इसमें शिफ्ट भी नज़र आता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ में ऊपर, जैसे हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज की बात करते हैं। जैसे अगर हम कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की, ठीक है, कार्स की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में आप अपनी बिजली प्रोड्यूस करें और आप रिटर्न कर सकते हैं जैसे डिफरेंट पावर सप्लाई कंपनीज़ को जब उनकी डिमांड्स ज़्यादा हैं, हम अपनी उन प्रोडक्ट्स को प्रेफर करने लग पड़ते हैं जो कि एनर्जी के हवाले से हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट हैं। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, और ये नई इंडस्ट्रीज़ को, आपको नए बिजनेसेस को, नए एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ को बर्थ देता हुआ नज़र आता है। सॉरी। देन हमारे पास थर्ड जो ट्रेंड नज़र आता है वो है पेमेंट्स। अब हम मनी को कैसे यूज़ करते हैं फॉर बिजनेस एक्टिविटीज़? देयर आर वेज एंड मीन्स विच आर यूज्ड इन ऑर्डर टू पे द ड्यूज। जैसे हमको कोई कमोडिटीज़ परचेज कर रहे हैं, सो हमारे पास वेज एंड मीन्स जो हैं इन्वेस्टमेंट्स के और पेमेंट्स के वो डिफरेंट होते हुए नज़र आते हैं। मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आपको नज़र आती है इस इंडस्ट्री में। डाटा जो डिफरेंट एनालाइज किया गया शायद वो हमारे लिए उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे ये इंडस्ट्री आपको किस पे नज़र आती है? लेंडिंग मनी टू प्रोडक्ट्स दैट अलाउ एनीवन टू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। सो आप किधर शिफ्ट हो गए? क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स। अभी अगर कोविड की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे वेज एंड मीन्स ऑनलाइन पेमेंट्स, COD दैट इज कैश ऑन डिमांड, जैसे हम डिफरेंट ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पर परचेज करते हुए नज़र आते हैं। देन आपको नज़र आता है मेकर ट्रेंड। मेकर ट्रेंड हम किस हवाले से लेते हैं? जहाँ पे हम अपनी अशिया कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ उस साइड के ऊपर आपको नज़र आती हैं, जैसे मेकर स्टूडियोज़, series of YouTube channels dedicated to independent inventors, designers and thinkers as 1 billion के करीब इसकी इन्वेस्टमेंट आपको बनती हुई दिखाई देती है। देन आपको नज़र आता है मोबाइल ट्रेंड्स। पहले हम PC की बात करते थे, अब सारी की सारी चीज़ें, सारी सर्विसेज हमें किस पे नज़र आ रही हैं? मोबाइल्स के ऊपर। मोबाइल फ़ोन continues to revolutionize the way we consume content, make purchases and interact with each other. So कंज्यूमर्स उनसे हैं वो इंक्रीजिंगली हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। पहले वो डेस्कटॉप की एक्टिविटीज़ के साथ अपने आप को कन्फाइंड नज़र आते थे, लेकिन अब दे हैव शिफ्टेड टूवर्ड्स द मोबाइल फ़ोन यूजेज, टैबलेट के यूजेज पे चले गए। सो इस हवाले से जो वेंचर कैपिटल है जो इन चीज़ों को डील करता है मोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से 7.8 बिलियन को एक्सीड करता हुआ नज़र आता है 2014 में। सो इसके अलावा फिर हेल्थ ट्रेंड्स, जहाँ पे वी वांट अ हेल्दी लाइफ, और उस हेल्दी लाइफ के लिए हम क्या करना चाहते हैं? इस हेल्दी लाइफ के लिए हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। डिफरेंट वो जैसे एक एग्जांपल ब्रेन जिम की आ जाती है, माइंड एक्सपेंशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। फिर इसके अलावा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं। ये सारी चीज़ें हमें क्या नज़र आता है कि एक अपॉर्चुनिटी देती हुई दिखाई देती हैं कि हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कि हेल्थ ट्रेंड्स के से रिलेट करती हैं अपनी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ को इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे कन्वीनियंट केयर क्लिनिक्स, वेलनेस कोचेज़ एट्सेट्रा। सो दीज आर बिग एग्जाम्पल्स जो कि हमें नज़र आती हैं। जैसे जिम्स की बात हम कर सकते हैं, इन सो मैनी थिंग्स लाइक दैट। एंड देन लास्ट जो 7th हमारा
ट्रेंड के हवाले से बात है, दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग। यहाँ पे आपको अगर हम बात करें कि रिसर्च फर्म्स के हवाले से, तो एक रिसर्च फर्म ने एस्टिमेट करती है कि ये साल more than 26 billion devices will be connected to the internet. So internet has become a way of living. So इंटरनेट से अटैच्ड आपको बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं। वो कहते हैं कि इंटरनेट विल बी इन आवर लाइफ लाइक दैट कि वी विल नॉट बी इवन रिकग्नाइजिंग कि हम इंटरनेट को यूज़ भी कर रहे हैं। मीन्स हम उसी के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे, बिकम अ हैबिट ऑफ द इंडिविजुअल्स। सो उस इंटरनेट से रिलेटेड डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं नज़र आती हैं, सर्विसेज नज़र आती हैं, वो इन चीज़ों को भी आपको एक ट्रेंड नज़र आता हुआ दिखाई देता है। सो दीज वर फ्यू थिंग्स जो कि आपको ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में नज़र आती हैं, और जो स्टार्ट ऑफ अ ट्रेंड है दैट लास्ट फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, और ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है न्यू वेंचर्स को। सो ये हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा जो कि हमें किस तरह से नज़र आते हैं कि ट्रेंड्स कैन बी सोर्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया। देन सोर्सेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ में कुछ और चीज़ों को देखते हैं कि हम अपनी नई प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने के लिए कहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं। सबसे पहला एक एस्पेक्ट हमें नज़र आता है, वो है हमारे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर दोज विच आर बेसिकली यूटिलाइजिंग आवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सो इनफॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं पोटेंशियल आइडियाज़ एंड नीड्स के लिए इन कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को। और दूसरी चीज़ है फॉर्मली अरेंज फॉर कंज्यूमर्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, ओपिनियन कार्ड्स को यूज़ करते हैं। फिर हम डिफरेंट स्कीम्स रन कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास कंज्यूमर रिस्पॉन्सेज आते हैं तो बेस्ट आइडिया को हम अवॉर्ड करते हुए दिखाई देते हैं। दिस इज़ वे वी आर इनकरेजिंग आवर कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स कि वो नई प्रोडक्ट्स के हवाले से हमें सजेशंस प्रोवाइड करें। देन हमारे पास आ जाता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो हमारे इस वक्त एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं या जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ न्यू आइडिया हो सकती हैं। बाय एनालिसिस अनकवर्स ways to improve offerings that may result in a new product or a service. So existing products को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसको हम इंटरलिंक करना चाहें तो कंज्यूमर से भी कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में मॉडिफिकेशन इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो हम विद द थॉट प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडिया। थर्ड हमारे पास जो सोर्स आता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बेसिकली क्या करते हैं, दे प्रोवाइड आवर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स टू द फाइनल कस्टमर और कंज्यूमर्स। सो अगर हम ये देखें कि ये अगर हमारे पास प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर से चीज़ें कहाँ पे चली जाती हैं, प्रोड्यूसर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, और यहाँ से कंज्यूमर के पास, या डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास और फिर कंज्यूमर के पास। तो ये दो चैनल्स हमें जो एग्जिस्ट करते हुए नज़र आते हैं, ये एक डायरेक्ट लिंक क्रिएट करता है किसके साथ, हमारे कस्टमर्स और कंज्यूमर्स के साथ। सो दे आर मोर क्लोज टू देम। सो वो जो चैनल मेंबर्स हैं, दे कैन हेल्प सजेस्ट एंड मार्केट न्यू प्रोडक्ट्स एज वेल। सो हमारे लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हम कंसिडर कर सकते हैं ऑफ क्रिएशन ऑफ अ न्यू आइडिया। देन सोर्सेज ऑफ न्यू आइडियाज़ को आगे लेकर चलते हैं। हमारे पास है फेडरल गवर्नमेंट। पाकिस्तान में शायद इतना ये चीज़ उतनी ज़्यादा आपको मजबूत नज़र ना आए, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ के हवाले से, अमेरिका के हवाले से दैट्स अ वेरी प्रिवेलिंग सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज़ कि फाइल्स ऑफ द पेटेंट ऑफिस कैन सजेस्ट न्यू प्रोडक्ट पॉसिबिलिटीज़। हमारे लिए पेटेंट्स को रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है, और वो जब पेटेंट्स की एक रिपोर्ट बनती है, वो फाइल्स बनती हैं, तो वहाँ से भी हम नई प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ ले सकते हैं। जो आपके रजिस्टर्ड पेटेंट्स हैं वहीं से हम फर्दर आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। दूसरा, न्यू प्रोडक्ट्स आइडियाज़ कैन कम इन रिस्पॉन्स टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस। ये दूसरे तरीक़ेकार है फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से, जैसे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर मैं बात करता हूँ हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री, हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल्स में न्यूली इट हैज़ बिन अ डिसीजन, जैसे आपको क्वालिटी एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स नज़र आते हैं। सो प्राइवेट सर्विसेज जो हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें QMS को एप्लीकेशन को नेसेसरी करार दे दिया गया। उस नेसेसरी एक्शंस की वजह से देयर आर न्यू सर्विसेज विच हैव बीन जनरेटेड।
क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स और उसके हवाले से जो स्टाफ है, दे आर नॉट ट्रेंड इन ब्रिंगिंग क्वालिटी इन डिफरेंट सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल। सो कंसल्टेंसी का बिजनेस आपको इन्हांस होता हुआ नज़र आता है। फिर इसके बाद इसको अगर हम कोविड-19 के हवाले से देख लें तो फॉर इंस्टेंस हॉस्पिटल्स में बेसिक इक्विपमेंट जो है आपके पास सेफ्टी का होना चाहिए। वो सेफ्टी इक्विपमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? न्यू प्रोडक्ट आइडिया बिन क्रिएटेड। जैसे हम मास्क की बात करते हैं, सूट्स की बात करते हैं, गॉगल्स की बात कर लेते हैं, तो वो नई प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ कहाँ से आए? बाय डिफरेंट जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें तब्दीली की वजह से। सो गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो हैं वो भी आपके लिए। इसी की तरह से हम बात करते हैं फूड अथॉरिटी की भी। पंजाब फूड अथॉरिटी जैसे ही एग्जिस्टेंस में आई, उसी के साथ डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर आपको क्वालिटी के ऊपर डिफरेंट डिसीजंस भी नज़र आए। यानी हम पैक्ड आइटम के बगैर विदाउट एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग किसी प्रोडक्ट को ना सेल कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी हमारे पास ओपन आइटम्स मौजूद होती थी शॉप्स के ऊपर, वो ख़त्म हो गई। सो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी क्या है? ब्रिंग योर प्रोडक्ट्स इन रॉ और फिर उसको पैक्ड ब्रांडेड आइटम की सूरत में आप पर सेल कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जो आपको नज़र आती हैं इन रिस्पॉन्स टू द गवर्नमेंट रेगुलेशंस। हम प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को डेवलप कर सकते हैं। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब R&D किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन स्मॉलर फर्म्स, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ के लिए तो इसके भी कई लेवल्स हो सकते हैं। एक फॉर्मल एंडेवर कनेक्टेड विद वंस करंट एम्प्लॉयमेंट। सो ये चीज़ क्या हो सकती है कि आप R&D में इन्वॉल्व हो सकते हैं और जो आपकी करंट एम्प्लॉयमेंट है उसी के साथ आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इन रिलेशन टू योर प्रेजेंट जॉब हो सकती है, या फिर आप इसको इनफॉर्मल तरीक़ेकार से भी, यानी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहीं पे मैं रिसर्च भी साथ करता जाऊँ और न्यू प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ क्रिएट कर सकता हूँ। एंड इनफॉर्मल लैब इन अ बेसमेंट और अ गैरेज। सो इसकी एग्जांपल्स आपको स्मॉलर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में भी नज़र आती हैं, जहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप लैब इन्वायरमेंट में अपने आप को इंडल्ज करते हैं, चाहे वो एक स्मॉल लैब है जो कि आपकी बेसमेंट में बनी है या आपके गैरेज में बनी हुई नज़र आती है, और यू वांट टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स। अब पिछले कुछ सालों में हमें पेप्सी की डिफरेंट एड्स नज़र आते थे जो कि न्यू आइडियाज़ को सपोर्ट करते हुए नज़र आते थे। सो अ विलेज वॉज सपोर्टेड विद LED लाइट्स, और LED लाइट्स को किस तरह से प्रोड्यूस किया गया था इन पेप्सी बॉटल्स। फिर इसी तरह से जो कूड़ा क्रिकेट है उससे हमने ब्रिक्स क्रिएट की। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जो कि आपको R&D की नज़र आती हैं एट अ स्मॉल स्केल। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट माइट आल्सो सर्व एज अ सोर्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया। सो अभी के लिए इस लेक्चर को इतना रखते हैं। इसी सोर्सेज ऑफ न्यू आइडियाज़ के कॉन्सेप्ट को, मेथड्स ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ पे लेके हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। सो अभी के लिए हम बात करते हैं कि हमने बेसिकली ट्रेंड्स को देखा, जिसमें 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, जिसमें ग्रीन ट्रेंड, हमारे पास क्लीन एनर्जी ट्रेंड, ऑर्गेनिक ओरिएंटेशन ट्रेंड, इकोनॉमिक ट्रेंड, social health and web trends. These were few examples of trends जो कि हमारे लिए new entrepreneurial endeavors provide कर सकते हैं. Then sources of new ideas में हमने consumer पे, existing products and services पे, distribution channels पे, federal government और research and development पे बात की. So that's all about this lecture. If you still have any question or queries, so you can ask in the comment section and we would definitely love to answer those. So once again, thanking you. Have a nice time. Allah Hafiz.